सब आ गए या कोई बाहर भी है? सभी आ गए? यस सर। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना, बड़ी काम की बातें होंगी। कभी कभी ये समझ लो कि ऐसे प्रवचन आते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर हमने लास्ट कौन सा कंप्लीट किया है? रेशो वाला चैप्टर किया है। आज का जो चैप्टर है ना, ये समझ लो तुमने देखा भी होगा, कई सारे पेपर देखे होंगे और ऐसे भी पता ही है सबको। वेरी 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 जितने भी इसके बाहर से वेरी लिख दूं ना उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, एवरेज वाला, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन वाला, एलसीएम वाला, ये 5-6 चैप्टर ऐसे है ना, कैसा भी पेपर बन जाए, चाहे इजी बन जाए चाहे हार्ड बन जाए, इन चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। और चैप्टर इतना आसान है, एक ट्रिक अगर तुमने पकड़ ली ना तो एक ट्रिक से ही तुम्हें ऑलमोस्ट चैप्टर करवा दूंगा मैं। बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको समझ में नहीं आएगा। बस जो बातें बताई उनको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहां पे तुम्हारे सामने लिख रखा है प्रतिशत। सारे बच्चे ध्यान देना, या तो तुम्हें अंग्रेजी में परसेंटेज लिखा मिलेगा या हिंदी में प्रतिशत लिखा मिलेगा, और ये दोनों नहीं लिखे दिखेंगे ना तो तुम्हें ऐसे सिंबल दिख जाएगा। ये होता है प्रतिशत। अब यहां पे तुम सबको क्या पता होना चाहिए, जो प्रतिशत है ना उसका मतलब क्या होता है? 100। तुम जैसे यहां पे आए एडमिशन के लिए, एकेडमी पे आए, तो तुम्हारे मन में धीरे धीरे ये था, डरते डरते बोल रहे थे सर 100% सिलेक्शन हो जाएगा क्या, है ना? मैं बोल दूं नहीं यार 100% नहीं, 10% चांसेस है ना। तो तुम 10% का बोलते उसी टाइम पे बैग कंधे पे लटकाया और वापस निकल जाओगे। 10% में नहीं रुकता ना कोई। हर कोई चाहता है कि हमें 100% गारंटी मिल जाए। तुम कोई भी सामान लेने जाते हो, कोई सामान खरीदा तो तुम उससे धीरे से पूछते हो ये सामान टूटेगा नहीं क्या? वो बोला नहीं नहीं टूटेगा, ये बहुत बढ़िया। तो बोला गारंटी लेता है क्या? बोला हाँ 100%। बोला 100%, मतलब 100 से ऊपर कुछ नहीं है। जो टोटल होता है ना वो कितना होता है? 100। इस 100 के फिर टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात सभी बच्चों को यह पता होनी चाहिए कि तुम्हें कहीं पे भी ये सिंबल दिख जाए तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि यहां पे किसकी बात हो रही है? 100। अब ये 100 कई फॉर्म में लगता है, कहीं पे अपॉन में लगता है, कहीं पे गुना में लगता है, किस किस कंडीशन में और कैसे कैसे लगता है। तो ये बात समझना सारे बच्चे। जैसे तुम्हें ये दिख जाए कहीं पे भी X%, ठीक है, तुम्हें ये लिखा दिख जाए X%, तो तुम्हारे माइंड में उसी टाइम पे ये बात आ जानी चाहिए कि हमें पहले X लिखना है और प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या लिखना है? 100 लिखना है। पहले X लिखना और अपॉन में क्या लिखना है? 100। जैसे तुम्हें यहां पे दिख जाए 15%, तो तुम्हारे माइंड में यह आ जाना चाहिए कि हमें पहले 15 लिखना है और ये प्रतिशत का मतलब इसके अपॉन में क्या लिखना है? समझ में आई क्या बात? ये जो परसेंटेज दिख गया हमें, इसका मतलब होता है अपॉन में 100, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 तो टोटल है, जो टोटल है ना 100 है, और 100 का हमें 15वां हिस्सा बता रहा है, 15 बता दिया है हमें, ठीक है। अब 100 में से क्या करना है? हमें बार बार बांटना है। कई सारे चैप्टर में इसके क्वेश्चन भी बनेंगे और पर्टिकुलर तो इसका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे ये बोलेगा कि राम ने अपनी सैलरी का 45% है ना वो खर्च कर दिया। क्या बोलेगा? राम ने अपनी सैलरी का 45% है ना वो क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब हमें ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा, नॉर्मल से हमें ये बात पता लग जाएगी कि उसके पास में बाकी कितना है? 55%। बाकी कितना है? वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमें तो पता है भाई जो टोटल होता है ना वो कितने % होता है, और अगर कोई बंदा 100 में से 45 खर्च कर देगा तो उसके पास में बचेगा क्या? 55 बच जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा? ये बोलेगा कि एक क्लास में 40% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, तो लड़के कितने प्रतिशत है? हमें पता लग जाएगा अगर 40% लड़कियां हैं ना तो लड़के कितने % है? ये बोलेगा कि एक इलेक्शन में, एक चुनाव में जीतने वाले कैंडिडेट को 70% वोट मिले। जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले? तो हारने वाले को कितने मिले? ये चीजें तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए अपने आप से। समझ में आई क्या बात? और ये चीजें समझ में आ गई तो ये समझ लो तुम्हारा जो चैप्टर है ना बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा।
याद रहेगी ये बात। मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम्हें लिखा दिख जाए, जैसे ये बोलते y%, तो हमें पता है कि y अपॉन में क्या लिखना है। जैसे बोलते 25%, तो हमें क्या लिखना है, 25 अपॉन में 100। मतलब हमें परसेंटेज लिखा मिल जाए तो हमें अपॉन में 100 कर देना है। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो याद रखना सारे बच्चे, हमें क्या करना है, गुना में 100 करना है। क्या करना है, जैसे कोई हमें बोल दे 2/5 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे बोल दे, ठीक है। अगर कोई हमें बोल दे भाई 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो तुम क्या लिखोगे, 2/5। ये तो इसने दे ही रखा है। पहले वाले में प्रतिशत निकालना, प्रतिशत इसने दिया तो हमने अपॉन में 100 लिखा। और अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, और 20 और 2 की गुना क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 40%। 40% हो जाएगा ना। 2/5 को प्रतिशत में बदलना था, 2/5 को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंटेज, तो हमारा कितना आ गया। और यहां पे हमें 40% को सोल्व करना पड़े, तो 40 और प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पाचे 100, बन गई ना वही फॉर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत सिंपली हो जाएगा। सो तुम्हें इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2/5, इसका मतलब ये क्या है, ये भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, ये साधारण भिन्न, ये साधारण भिन्न है। कोई नंबर तुम्हें ऐसे लिखा मिल जाए 1.5, तो ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है। अगर कोई नंबर तुम्हें 1.5 लिखा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। बाकी जो चैप्टर रहेगा बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से करवा दूंगा। ये जो बात बताई है ये समझ में आ गया, कर दोगे इनमें सोल्व। चलो पहले क्वेश्चन के साथ में देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। सारे बच्चे ध्यान से देख के और इसका करेक्ट आंसर निकालो। ध्यान से देखना और उसके बाद में करेक्ट आंसर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। शाबाश, सिंपल सा क्वेश्चन है और सब बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पहले क्वेश्चन में तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने जो बातें बताई है तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है। एक गांव की जनसंख्या 1500 है। ध्यान दो सारे बच्चे, समझना। अब ये तुम ये समझ लो, जिस दिन मैं पार्ट 1 करवाता हूं ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाता हूं, अगर वो पार्ट 1 तुमने अच्छे से समझ लिया, पार्ट 2 100% समझ में आ जाएगा। और अगर पार्ट 1 समझ में नहीं आया, पार्ट 2 तुम्हें किसी भी कंडीशन पे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो पहले दिन चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन उसका पूरा बेस बताते हैं, सारी छोटी छोटी चीजें बताते हैं, और वही चीजें आगे उनको इंप्लीमेंट में लेके आते हैं, उनमें इंक्लूड करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजों का। यहां पे इसने बताया कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, गांव के 70% लोग चाय पीते हैं। गांव में 70% लोग क्या है, ये पूछ रहा है कितने लोग चाय नहीं पीते हैं। सिंपल सी बात है ना। हमें पता लग गया अगर 70% लोग चाय पीते हैं तो कितने प्रतिशत लोग चाय नहीं पीते हैं भाई। क्या ये बात समझ में आई, क्या समझ में आई ना। सिंपल सी बात है। अभी तुम्हें बताया है 70% चाय पीते हैं, तो 30% क्या है, चाय नहीं पीते हैं। हमें ये बताना है चाय कितने लोग नहीं पीते हैं। तो कितने, टोटल जनसंख्या कितनी है। अब हमें 1500 का मतलब क्या होगा, गुना, और 30% का मतलब अपॉन में 100। 2 0 से 15 की और 3 की गुना 45। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया क्या। एक तरीका और बताऊं इसका। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, गांव की जनसंख्या कितनी, इसका मतलब ये कितने परसेंट है। क्या ये बात समझ में है क्या। 100% है ना, वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर। ये पूछे कितने लोग चाय पीते हैं, तो हम कितने परसेंट निकालेंगे। ये पूछ रहा है चाय नहीं पीते हैं, कितने परसेंट, हमें बताना है 30% किसके बराबर होगा। यहां पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, लंबे वाला तीर यहां से 1500 गुना में क्या हो जाएगा, और अपॉन में 2 0 से 15 की और 3 की गुना, क्या आंसर आ जाएगा,
ये तुम अपने वाली ये ट्रिक लगा के भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगानी आती है तो, नहीं तो तुम्हें ऐसे भी बता दिया डायरेक्ट। समझ में आई क्या बात? कर लोगे सोल्व? सबका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में देखना भाई नेक्स्ट को, बस बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर बता दो। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? पक्का? बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई सारे बच्चे। यहां पे देखिए, अभी जो एग्जामिनर होता है ना, 50 या 60% बच्चे ऐसे होते हैं उनको वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर उसको घुमा फिरा के ऐसे देता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया कि 15% ये लिखा हुआ मिल जाए, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए अपॉन में क्या? अब इसने ये स्टेटमेंट बना के लिख दिया है कि 12, ये प्रतिशत का सिंबल तो यही है ना, क्या लिखा जा सकता? तो अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि अपॉन में 100 लगाना है। माइंड को ओपन रखना है, सोचना है कि हमसे क्या पूछ रहा है यहां पे। तो 12% का मतलब क्या हो जाएगा? 12 अपॉन में 4 से कैंसिल करेंगे, 4 किए 12, तुम्हें बता रखा है 100 को 4 किस पे काटता है? करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 3/25 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब हाँ तो भर रहे हो तुम, लेकिन जिस टाइम पे पेपर होता है उस टाइम पे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, है ना? उसका रीजन पता है क्या है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बार बार एक बात बता रहा हूं, तुम ऐसे माइंड के अंदर ये झमेले मत रखो, तुम पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़े जा रहे हो, वो काम नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है? जब पेपर में जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा। फिर भी तुम्हें सुलेमानी कीड़ा है, नहीं माननी है बात, तुम पुराने ओरिजिनल पेपर उठा के देख लो, कहीं पे भी ओरिजिनल पेपर मिले उसमें देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम पता नहीं कौन सी किताबें पढ़े जा रहे हो। थोड़ा सा ध्यान रखो, बेसिक चीजें हैं उनको सीखो, 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है ना भाई, इसमें से ये समझ लो तुम्हारा 1-2 नंबर का काम दिख रहा है सामने। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अलग अलग दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, मैं समझाता हूं तुम्हें, तुम लोग इसको बाद में देखना। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बदलो। मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, हमें इनको भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ध्यान दो सारे बच्चे, ये नॉर्मल है ना, ये 5 जो तुम्हारे सामने लिखे हैं ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डाल रखे हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पे 20% और अभी बताया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किस पे कटेगा और ये किस पे कटेगा? ये बन गया तुम्हारा भिन्न 1/5। समझ में आया क्या? आगे इसका एक पार्ट और करवाऊंगा, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए ये 5% दे रखा है, तो 5% को क्या लिखेंगे? 5 अपॉन में 5 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 1 पे, और 5 से काटेंगे 20 पे, क्या आंसर आ जाएगा? समझ में आया क्या? कोई बहादुर जवान ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? सबके समझ में आ रही है? उसके बाद में देखिए ये 910% दिया है। कितने परसेंट दिया है? कोई बात नहीं है, अपॉन में क्या लिखना है? 10 से 10, ये क्या हो जाएगा? 91/10। कोई भी बच्चा शक्तिमान बन के इसको 9.1 मत लिखना, ठीक है ना? 9.1 लिख दिया, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। हो सकता है क्या पता ऑप्शन में ये दे दे और तुम्हें फिर शक्तिमान बनने का मन करे और तुम 9.1 को कर दो। 9.1 नहीं करना है, क्योंकि इसने नॉर्मली भिन्न लिख रखा है, और नॉर्मल भिन्न अपना साधारण भिन्न ये हो जाएगा 91/10 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? उसके बाद में देखिए 75%, तो 75 के अपॉन में क्या लिखेंगे? 25 से कटता है किस पे? 3 पे, और 25 से 4 पे क्या लिखा जाएगा? इन चारों में किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, चारों एक जैसे थे, ये चारों तुम्हें बता दिए हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये 5 नंबर वाला है ना, इस पे ध्यान दो। यहां पे दिया है 0.5, कितना दिया है? 0.5। अब पॉइंट देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर लिखना है तुम्हें 5, नंबर क्या लिखोगे? और ये प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या लिखोगे?
100, प्रतिशत का 100 लिख दिया ना। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है? एक अंक है ना, तो इसके साथ में एक जीरो और लगा देगा। समझ में आई क्या बात? अगर एक अंक है तो कितने जीरो लगा देंगे? 5 से कैंसिल करेंगे 1 और 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? जैसे तुम्हें आ जाए 2.25%, इसको बदल के बताओ जल्दी से। 2.25% आ जाए तो इसको कैसे बदलेंगे? सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उनको करेंगे और देखना तुम्हें एक ट्रिक से ही कैसे सोल्व करवा दूंगा पूरा। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड, ट्राई करो सारे बच्चे। अभी बिल्कुल ही तुम्हारे अंदर अगर दिमाग नहीं होगा तो नहीं समझ में आएंगे, और थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो इतने आसान तरीके से बता रहा हूं 100% आंसर बनेंगे। हो गया? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये नंबर क्या है? ये 225 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये प्रतिशत का मतलब 100। यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है तो कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। समझ में आया क्या बात? अब तुम पता है क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो अगर अच्छी नहीं होगी तो तुम 5 पे लगे रहोगे। ठीक है, तुम्हें यहां पे देखना है क्या ये 25 के पहाड़े में कट रहा है? 25 के पहाड़े में 225 कहां पे आता है? 25 के पहाड़े में 100 कहां पे आता है? कितनी जीरो बाकी है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आता? ये एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये 5-6 क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर भिन्न के रूप में बदलना आएगा परसेंटेज का, देखो परसेंटेज वाले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? भिन्न में बदलना ये आ जाएगा। ये बोलेगा ऐसे एग्जाम में आएगा 20% को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में आएगा 200 का 5% क्या होता है? ठीक है, एक चुनाव में जीतने वाले कैंडिडेट को 400 वोट मिले, 70% से वो चुनाव जीत गया, हारने वाले को कितने मिले? ये आएगा। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और 420 लड़कियां हैं, तो कुल संख्या कितनी है? ये पूछा जाएगा। उसके बाद में एक गाड़ी की स्पीड है, उससे रिलेटेड आता है कि गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, गाड़ी की स्पीड 10% बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी की स्पीड कम कर दे तो क्या हो जाएगा। मतलब नॉर्मल सी चीजें। एक बार कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया 100% पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब ये बात बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? कर दोगे सोल्व? ये किस में बदला है? भिन्न में बदला है। किस में बदला? अब इसको करो सोल्व एक बार। सारे बच्चे इसको सोल्व करो, शाबाश। पार्ट 1 चल रहा है तो बढ़िया से तुम्हारे आंसर बनने चाहिए। निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। शाबाश शाबाश, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है भाई। सब बच्चे आंसर निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। हो गया? सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सब बच्चे देख लो, आंसर बन गया तो भी ठीक है, नहीं बनाया तो भी देख लो। अभी ये यहां पे दे दिया, इसने किसमें बदलना है? डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न में। जिसमें पॉइंट लगा उसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ये यहां पे दिया हमें 150 और प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर सकते हो। कर दिया कैंसिल? क्या बच गया यहां पे? 15। क्या बच गया? अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्हें पॉइंट हटाने का बताया, तो सेम ऐसे पॉइंट लगा भी सकते हो। अपॉन में कितने जीरो है? 1 0, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये बोल रहा है 4%। कितना बोल रहा है? 4% का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 100। काटने की जरूरत नहीं है कि कहीं कोई 2 से शुरू कर दे काटना। 2 से काटेंगे फिर 50 पे, फिर 2 से काटेंगे 25 पे। काटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुमने काट दिया तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भाग करना पड़ेगा। अब यहां पे डायरेक्ट नंबर लिखो 4। क्या लिखेंगे? अपॉन में कितनी जीरो है? तो यहां पे 2 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। नहीं लगाएंगे ना? याद रखना सारे बच्चे, कोई भी यहां पे पॉइंट नहीं लगाएगा। अगर 2 के बाद में पॉइंट लगाना है
ये अंक कितना है? एक। दो अंक कैसे बनाएंगे? जीरो लगा देंगे। यहां पे क्या लगाएंगे? 0.04। क्या हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? उसके बाद में देखना भाई 0.12 पर, ठीक है। अब प्रतिशत दे रखा हमें साथ में, तो हम सबसे पहले नंबर लिख देंगे क्या? 12। प्रतिशत का मतलब अपोन में क्या होगा? पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, तो कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो लगेगी। अब अपोन में कितनी जीरो होगी? 4। कितनी जीरो होगी? ये नंबर लिखेंगे एज इट इज 12। और कितनी जीरो है? 4 के बाद में पॉइंट लगाओ, 2 3 4, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 0.0012। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। उसके बाद में देखिए ये जो संख्या तुम्हारे सामने दिख रही है ना, ये एज इट इज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये दोनों लास्ट वाली 4th और 5th नंबर पे, ठीक है। 1.25 को या तो बोलेगा साधारण भिन्न में बदलो, या बोलेगा दशमलव भिन्न में बदलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 125 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब अपोन में पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो कितनी जीरो लगाएंगे? यहां पे भी मत काटना, ठीक है। हम आगे नंबर लिख देंगे क्या? 125। 1 2 3 4, ये 3 नंबर है। 4 नंबर के लिए जीरो लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 0.0125 हो जाएगा। 0.5, तो पहले क्या लिखेंगे? 5 अपोन में 100, और पॉइंट के बाद में कितने अंक? 1 अंक है, तो कितनी जीरो? 1 जीरो। आगे नंबर क्या लिखेंगे? 5 1 2 3, 1 पहले, 2 3, और ये हो जाएगा 0.005। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? इससे भी आसान तरीका बताना है? इससे भी आसान तरीका ऑफिस में रखा है, टेस्ट लूंगा उस दिन बताऊंगा, ठीक है ना। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इजीली आंसर बन जाएंगे तुम्हारे। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे। ये लो, अभी तुम्हारा दिमाग देखना है कि कितने बच्चे दिमाग लगा पाएंगे और कितने बच्चे इसका आंसर बनाएंगे। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के क्वेश्चन का आंसर निकालिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो जो टाइप तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे टाइप उठा रखे हैं, छोड़ना नहीं है एक भी टाइप को। तुम्हारे एग्जाम में 100% जितने करेंगे उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी, ये बताना। शाबाश शाबाश, गुड शाबाश। क्या होगा मुकुंद? नहीं आ रहा है? दिमाग नहीं लगा रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, गुड गुड गुड। नए बच्चे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाए, बट ट्राई करो। ये नहीं है कि क्वेश्चन को छोड़ देना है। हो गया? बोर्ड पे ध्यान दो, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। अब देखना, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको सुन लेना, समझ लेना और माइंड में सेट कर लेना उसको। एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चाल से गाड़ी चला रहा है। अब ये बताओ, तुम बाइक लेके जा रहे हो, तुम कंटिन्यू 75% की स्पीड से जा रहे हो। ये 75% क्या है? 100%। ना तुम कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो। 100% तुम्हारा है वो किसके इक्वल है? 75 के। तो यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे, जो 100% है ना वो किसके इक्वल है? यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे, पहले किस स्पीड से चल रहा था? 100% लिया ना। अब इसने 25% बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा? यहां पे क्या लगा दो और क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 75 गुना में 125 अपॉन में 25 से काट देंगे 4, 25 से क्या हो जाएगा? 5। अब नहीं कट रहा है, 5 और 5 की गुना कर दो 25, 5 7 35 और 2 37, अपॉन में क्या हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है तो हम क्या करेंगे? 375 को किससे डिवाइड करेंगे? 375 को यहां पे डिवाइड कर दो भाई, किससे? 4 से। 4 9 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1। आगे क्या आएगा? 5।
अब किस पे जाएगा? 3 पे। 12 कितना बचेगा? 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 रखेंगे, 4 साते क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2। 4 पांचे कितना हो जाएगा? क्या आंसर बन जाएगा? 93.75। समझ में आया? अब बात सुनो ध्यान से, जिसका आंसर नहीं आया उसको क्या करना है, मैं जिस टाइम पे सोल्व करवा रहा हूं उस टाइम पे देखना है अपना जो मिस्टेक है ना, तुम जो गलती कर रहे हो उस गलती को करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है। समझ में आई क्या बात? अगर तुमने गलती पकड़ना शुरू कर दिया कि मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये नंबर नहीं लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे माइंड में आएगा कि मैंने पिछली बार गलत किया था, अब की बार मैं सही करूंगा। काटते टाइम पे मैंने ये गलती कर दिया, अब की बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। डिवाइड करते टाइम मैंने ये नहीं किया, ये करना है। अगर तुम अपनी मिस्टेक को पकड़ना स्टार्ट करोगे 100% तुम्हारे आंसर करेक्ट बनेंगे। समझ में आई क्या बात? करोगे अगला क्वेश्चन? ठीक, चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वही। शाबाश, दिमाग लगा के आंसर बताओ सारे बच्चे की करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का मूल्य 180 रुपए है, यदि इसे 15% बढ़ा दे तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिमाग लगा के आंसर निकालो भाई, सब बच्चों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 207 होगा। शाबाश, सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया वही है ये। बोर्ड पे देखो सब। अभी किसी वस्तु का मूल्य 180 रुपए है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसका प्राइस कितना है? यदि इसे 15% बढ़ा दे तो अब वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, जो वस्तु का स्टार्टिंग प्राइस था ये कितने परसेंट था? इसका मतलब है 100% है ना, वो किसके बराबर है? 15% बढ़ा दिया जाए 115%, यहां पे क्या लगाएंगे और क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 180 गुना में 115 अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 से काट दो, 20 5 100, और 20 से किस पे कटेगा? 9 पे कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दिए क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? 23 का और किसका गुना करना है? 9 तिया 27, कैरी कितना होगा? 9 दूनी 18 और 2 क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 207 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व पक्का? चलो फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर दो। ये समझ लो, ये मोस्ट वांटेड, ठीक है, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है भाई। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इसका ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, बहुत आसान सा ट्रिक है। शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सब बच्चों का आंसर बनना चाहिए। ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन है। 75, गुड, शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही बिना पेन के आंसर निकाल सकते हो। अभी जैसे जिन्होंने 75 निकाला है तो ऐसे ही देखते ही आंसर बनता है इसका 75। भाई इसकी 25% कम है तो उसकी क्या 75% ज्यादा है, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 33.3 है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस टाइप पे पूछा जाता है? ए की आय बी की आय से 25% कम ज्यादा, ये बता दिया। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक गृहिणी को खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? ठीक है। राम के अंक श्याम से 25% ज्यादा है तो श्याम के कितने कम है? मतलब 4-5 टाइप के ये क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट। अब सुनना ध्यान से, एक बात बताऊंगा उसको माइंड में रख लिया, इस क्वेश्चन को तुम गलत नहीं करोगे। यहां पे इसने बोला 25% कम है और यहां पे बोलेगा 25% अधिक है। तुम्हें बस इसी चीज पे ध्यान देना। ये दोनों क्वेश्चन बता देता हूं एक में ही। जब कम बोले तो क्या करना और अधिक बोले तो क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। 25% कम बोले या अधिक बोले, 10% कम बोले या ज्यादा बोले, जो पहला स्टेप है वो सब में लिखना है। यहां पे लिख देना 25, लिख दिया। अब यहां पे क्या बोला? कम बोला तो 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? और गुना में प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे? 100।
25 से कैंसिल करेंगे 1, 25 से 3। अब क्या आ गया 100/3। 100/3 को कभी भी डिवाइड करोगे ना तो 33.33 आता है। क्यों? 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 होता है, क्या बचेगा 1, आगे 0 आएगा, फिर 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, क्या बचेगा 1, पॉइंट लगा के यहां पे 0 रख देंगे, फिर कितना आएगा 3। ये कंटिन्यू चलता जाएगा ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 33.3% आ जाएगा। पहली बात समझ में आई। अब आगे ये क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। अब देख लो इसका दूसरा रूप और कि अगर ज्यादा बोलता है तो क्या करना है। जैसे ये बोलता है यहां पे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय बी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछता है हमसे। पहला स्टेप तो सेम लिखना है, 25% कम हो चाहे ज्यादा हो, 25 लिख दिया। अब यहां पे क्या बोला अधिक, तो 100 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, और गुना में क्या लिखेंगे 25 से कैंसिल करो, एक ये किस पे कटेगा 5 से कैंसिल करो, क्या आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 20%। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, याद रहेगी पक्का। आगे आएगा ये क्वेश्चन और एग्जाम में भी डालूंगा तुम्हारे ये क्वेश्चन, तो याद रखना अभी सारे बच्चे। ये लो दिमाग लगा के आंसर निकालना, वही क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी बताया है। सिंपल क्वेश्चन है भाई और सबका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। कोई बच्चा या ना बोले कि मेरे को आया नहीं है या क्या हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया, बस करेक्ट यही है कि इसका आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। जो शक्तिमान है वो तो डायरेक्ट 250% बताएंगे, अभी 60 होगा। गुड गुड, ट्राई करो सारे बच्चे। अभी एक टाइप तुम्हें बता दिया, पहले वाला सेम यही क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में कम था ना 25% कम था, अभी वाले में डायरेक्ट 150% ज्यादा बता दिया। शाबाश शाबाश, हो गया करे सोल्व। बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे। यदि दिनेश की आय महेश से 150% अधिक है, कहीं आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा है 150 लिखेंगे पहले, 150 अधिक है तो अपॉन में क्या लिखेंगे 250 लिखेंगे। समझ में आएगी बात। बोर्ड पे देख लो, ये पीछे वाले बच्चे बाद में डिस्कस करना आपस में, ठीक है। अभी बोर्ड पे ध्यान रखो। गुना में क्या करेंगे 1 0 से 1 0, 25 से 4 पे कट जाएगा, 25 चौका 100, 15 की और 4 की गुना क्या हो जाएगी। कितना इजी कैलकुलेशन हो रहा है, कितना आराम से कट रहा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम्हारे आंसर आने लग जाएंगे। समझ में आया क्या? हो जाएगा सोल्व पक्का। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और फिर तुम्हें याद आएंगे मेरी बातें कि सर ने उस दिन बताया था, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे करेक्ट आंसर निकालो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। 45। अभी देखो मैंने तुम्हें ये बोला कि 45% को भिन्न में बदलो, है ना। 45% को भिन्न में बदलो, स्टार्टिंग में बताया। तो हम क्या लिखेंगे 45 अपॉन में 100, 5 से काटेंगे कितना होता है, और 5 से काटेंगे कितना होता है 9/20 आता है क्या। ये हमने प्रतिशत दिया था, इसको भिन्न में बदला। लेकिन यहां पे इसने भिन्न दिया और भिन्न को किस में बदलना है। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब प्रतिशत दे रखा है तो अपॉन में 100 करना, और जब प्रतिशत निकालना है तो कहां पे गुना में। तो क्या लिखेंगे 9/20 और गुना में क्या लिखेंगे। समझ में आई क्या बात। 20 से काटेंगे किस पे कटेगा 9 और 5 की गुना क्या हो जाएगी, तो क्या आंसर बन जाएगा 45%। समझ में आया क्या? कर दोगे सोल्व। चलो एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से। 3/25 को प्रतिशत में बदलना है। गुड शाबाश, ये होना चाहिए। अगर ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल दो ना, तो फिर तुम्हारा ये डंडा परेड बंद कर दिया जाए, है ना। 3/25 को प्रतिशत में बदलना है, गुना में क्या लिखेंगे 25 से काटेंगे किस पे 3 और 4 की गुना क्या आ जाएगी। अब पेपर में ये पूछा गया है बहुत बार पेपर में बहुत बार ये पूछा गया कि 12% को भिन्न में बदलो। तो हमें 12% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 अपॉन में
काटेंगे तो वही आ जाएगा 3/2 ध्यान में रहेगा। हो जाएगा सोल्व, सबका आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए सारे बच्चे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देते हैं लेकिन इजीली सोल्व कर सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये और आगे भी पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। पक्का? शाबाश शाबाश। 3/4/5 को दर प्रतिशत में बदलो। करेक्ट आंसर बताओ सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, गुड। 380 होगा पक्का? ये देखो सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो भाई। सबसे पहले तुम्हारा जो काम है ना वो ये होना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इसको सरल करो। सरल करने का मतलब तुम्हें ये गुना करके जोड़ करके और लिख देना सिंपल फ्रैक्शन में। अब यहां पे प्रतिशत में बदलना है तो पहले इसको चेंज करो। 5 और 3 की गुना 15 और 4 क्या होगा 19 अपॉन में क्या लिखेंगे, किस में बदलना है तो गुना में 5 से कैंसिल करेंगे 19 दूनी और 1 0 है तो क्या आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व पक्का। चलो देखते हैं फिर। ये समझ लो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। बहुत काम का क्वेश्चन है। आराम से सारे ये मेरे को नए वाले बच्चे इनसे आंसर चाहिए भाई। शाबाश शाबाश, गुड शाबाश गुड। 280 होगा। शाबाश शाबाश, सोल्व करो सबका आंसर आना चाहिए। आगे आंसर ये देखो जब आंसर आता है तो कॉन्फिडेंस हाई होता है ना। अब मैंने एक बार पूछा कि आंसर क्या होगा, कई तो ये सब्जी वालों के जैसे लगे हुए 280 280 280 कंटिन्यू बोले जा रहे हैं ना। विश्वास 4 बार बता आया है तो आएगा तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अगर आंसर नहीं आएगा तुम छुप के बैठोगे कि सर के साथ में आई कांटेक्ट ना हो जाए और कहीं मेरे को ऐसे कर दे और बताइए आगे आके, है ना। तब तो तुम नजरें चुराते हो। और जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना तब तुम दूसरे की सर पे गर्दन रखने को हो जाते हो कि हाँ मेरे से पूछ ले, है ना। ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा एग्जाम के टाइम तक, ठीक है। कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते जाओगे 100% तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा और तुम पेपर भी बहुत अच्छा कर दोगे, ठीक है। यहां पे नॉर्मली ये क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। इसने बोला 800, यहां पे देखिए 35% ऑफ 800 या 800 का 35%। हमने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में किया। ऑफ और का मतलब क्या होता है तो गुना का मतलब यहां पे क्या लगा देंगे, गुना का निशान। 35 और ये देखो हर एक जो चीजें है ना वो कड़ी जुड़ी होती है एक दूसरे से, है ना। ये का सिंप्लीफिकेशन वाले में से आ गया, हमारे याद है माइंड में है तो हमने गुना का निशान लगा। और 35% अभी हम करे जा रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 0 से। अब क्या करना है 35 का और किसका गुना 8 5 कैरी 4 8 दिया 24 और 4 क्या आंसर बन जाएगा, हो जाएगा। ये पूछा गया था एग्जाम में 1000 का 15% का 10% क्या होगा। बस सारे बच्चे इसको सोल्व करके बताओ कि अगर ये क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। सारे बच्चे दिमाग लगाओ, माइंड में से ये बात निकाल दो कि हमें मैथ नहीं आता है। 15 होगा पक्का। जो बच्चा कुलदीप सर से क्लास कर रहा है वो कभी ये ना बोले कि मेरे को मैथ नहीं आता है ना। फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाने का, है ना। हम तो उनके हैं जो जिनको मैथ आता ही नहीं है, जिनको आता है उनको क्या पढ़ाना है ना। पढ़ाना तो उनको है ना जिनको नहीं आता है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हें नहीं भी आता तो भी बोलना आता है मेरे को, है ना। अब यहां पे देखो 1000 का मतलब क्या होगा और 15% का मतलब फिर का मतलब और 10% का मतलब 100 हो गया। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात, कितनी जीरो है तो यहां पे 3 जीरो उड़ा दी हमने, 1 जीरो बच गई यहाँ पे, ये भी काट दिया, ये कट गया ना सारा, क्या बच गया आंसर आ गया तुम्हारा, आ गया ना आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर और निकाल दो एक।
ये भी आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें मैं बताऊंगा अभी कैसे चलना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? फिर देखना तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 10% होगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड, शाबाश शाबाश। ये देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक तो इसको तुम देसी भाषा में या देसी तरीके से तुम्हारा दिमाग लगा सकते हो कि टोटल 150 है तो 15 इसका सिंपल सी बात है 10% होगा। फिर भी मतलब इतना दिमाग नहीं भी चले किसी का तो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना। इसमें भी देखो क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्या बोल रहा है? 150 का मतलब कितने नहीं पता है, कितने नहीं पता है ना, वही बात तो पूछ रहा है। कितने का मतलब x और प्रतिशत का मतलब अपॉन में और बराबर में क्या, इधर बात बनेगी फिर, ठीक है? तुम्हें ये देख के नहीं दिमाग में आ रहा है ये कितने % होगा, तुम्हें माइंड लगाना है। 150 का मतलब गुना, कितने का मतलब हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हो। प्रतिशत का मतलब तो अपॉन में 100 करना ही है, और वो कितना होना चाहिए 15। ये इधर भाग में है ना तो इधर आके किस में हो जाएगा, और ये किस में है गुना में, तो इधर आके किस में हो जाएगा 1 0 से 15 से क्या बच जाएगा, ये आ तो गया आंसर, आ गया ना? समझ में आया? हो जाएगा सोल्व, पक्का? चलो ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है? इस क्वेश्चन के साथ में होमवर्क बना देता हूं, जो भी बच्चे क्लास को कर रहे हैं तो ये आंसर बता देना है इसका, ठीक है? और तुम लोग मेरे को इधर ही इसका आंसर निकाल के बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान से तरीके से तुम्हें चैप्टर की स्टार्टिंग करवा दी है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सब बच्चों के क्वेश्चन है वो माइंड में बैठ जाने चाहिए। पार्ट 2 में थोड़े हाई लेवल के करेंगे, क्या हो जाएगा? चलो जो भी हो जाएगा, अभी बोर्ड पे ध्यान दो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो सारे। ये तुम्हें लगभग मैंने यहाँ पे 15 या 20 क्वेश्चन के लगभग करवाए हैं। 3 या 4 क्वेश्चन में थे, 5-5 क्वेश्चन थे, तो लगभग 20 क्वेश्चन के लगभग हमने किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं। सारे बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई तुम में से यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहा है, कोई सीजीएल की तैयारी कर नहीं रहा है, कोई सीडीएस की तैयारी कर नहीं रहा है ना? तो तुम कोई ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट नहीं देने वाले हो, 10वीं और 12वीं लेवल का एग्जाम देने वाले हो। और आर्मी का एग्जाम होता है वो बहुत ईजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा। कोई भी किसी के भी झांसे में नहीं आना है, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर भी पढ़ना है तुम्हें, नहीं मान सकते हो, कई बार सुलेमानी कीड़ा बैठने नहीं देगा तुम्हें, कंटिन्यू तुम्हें कुदेरता रहेगा कि नहीं करना है ये काम, वो काम करना। बट जितना मैं करवा रहा हूं ना, इसको तुम टैबलेट बना के चबा जाना, इसको छोड़ना नहीं है। हार्ड लेवल का हाई लेवल का करे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाई लेवल का कर लिया तो इजी लेवल का तो आराम से कर सकते हो। लेकिन जिस टाइप का हम किए जा रहे हैं ना, उसको पक्का कर लेना है। 100% तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? चलो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।